बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास जनरल साइंस है 4th क्लास की, और ये हमारे पास KPK का जो नया कोर्स है उसकी साइंस है, और इसके हम चैप्टर वाइज तमाम MCQs इस एक वीडियो में हम जो है ना सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो इंशाल्लाह इस तमाम चैप्टर्स के जो जितने भी MCQs हैं वो हम सॉल्व करेंगे इस एक वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले जो हमारे पास MCQs है वो कहता है कि विच वन इज़ कॉमन एमंग बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट। ये कहता है कि इनमें कौन सी चीज़ें जो सब में मौजूद है, बटरफ्लाई में भी, बर्ड में भी और बैट में भी। बटरफ्लाई किसे कहते हैं? तितली को कहते हैं, और बर्ड परिंदे को कहते हैं, और इस तरह बैट चमगादड़ को कहते हैं। दोस्तों, जो टीथ होते हैं ये सब में मौजूद नहीं होते, मतलब बटरफ्लाई में बटरफ्लाई के दांत नहीं होते। बोन्स भी ऐसी चीज़ है जो सब में मौजूद नहीं है, और हेयर बाल भी ऐसे हैं जो इन सब में मौजूद नहीं है। तो विंग्स जो पर हैं वो सब में मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट। ये कहता है कि मैनी प्लांट्स, बहुत से पौधे फल पैदा करते हैं, बहुत से पौधे फल पैदा करते हैं। तो टू प्रोटेक्ट सीड, टू प्रोटेक्ट सीड का क्या मतलब है? बीजों की हिफाजत के लिए। और दूसरा हमारे पास है टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड, बीजों के लिए खुराक पैदा करने के लिए। और सी है टू स्टोर वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, बीज फूटने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने के लिए। और डी हमारे पास है टू स्टॉप सीड्स फॉर डिस्पर्सल, बीजों को फैलने से रोकने के लिए। सवाल यह है कि बहुत से पौधे फल पैदा करते हैं बीजों को फैलने से रोकने के लिए। तो हमारे पास ये है टू प्रोटेक्ट सीड्स, बीजों की हिफाजत के लिए। जो हमारे पास अलिफ जुज है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है, टू प्रोटेक्ट सीड्स। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स टू प्रोटेक्ट सीड। ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तीसरा जो हमारे पास है, फिश आर वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर। फिश क्या हैं? फकारियाँ हैं और ये पानी में तैरते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, यानी इनमें से कौन सा ठीक है। हैव फर ऑन द बॉडी, मछली के जिस्म पर खाल होती है। या इसके अलावा ये कहता है कि हैव फीदर एंड ए टेल, इनकी दुम और पंख होते हैं। और सी है हैव 4 लेग्स, इनके 4 टांगें होती हैं। और डी हमारे पास है हैव फिन्स एंड ए टेल। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है, इनकी दुम और पंख होते हैं, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। फिश आर वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर। फिश मछली जो है ये हमारे पास फकारिया है और पानी में तैरती है, कि इस वजह से हैव फिन्स एंड ए टेल। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज़ एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। गैर फूलदार पौधों में जो कौन सा हिस्सा मौजूद नहीं होता? दोस्तों, हम ऑप्शन डी पे टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन डी जो है इसमें नहीं होता। अब पांचवा जो हमारे पास MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनमें से कौन सा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? तो इसमें से हमारे पास जो पिन है यानी अनानास, ये हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। छठा है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ऑल द वर्टिब्रेट्स। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तमाम वर्टिब्रेट्स के लिए? हैव फर, हैव मोर देन 4 लेग, हैव बैकबोन। तो ये हैव बैकबोन, इसके बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो वाले वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है उसके MCQs की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगर आप देखें, चैप्टर 2 इकोसिस्टम।
चैप्टर 2 के हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है ये कहता है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इन एन एरिया, किसी इलाके में हयातियाती और गैर हयातियाती अज्जा का मजमूआ। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। दूसरा एमसीक्यूज़ है ऑल द बायोटिक कंपोनेंट आर, तमाम हयातियाती कंपोनेंट अज्जा हैं एनिमल, प्रोड्यूसर, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। सो हमारे पास तमाम हयातियाती अज्जा हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। फूड चेन, फूड चेन हमारे पास ए है, बिगिनस एट ए प्रोड्यूसर। फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, बिगिन एट ए कंज्यूमर, बिगिन एट ए डिकम्पोजर, एंड एट ए प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये करेक्ट है कि फूड चेन हमारे पास प्रोड्यूसर से शुरू होती है। चौथा हमारे पास है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑप्शन ए है फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट, बी रोड आर बीइंग बिल्ट, ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन, फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड। तो इसमें हमारे पास है ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। पांचवा है फंगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फंगस किस चीज़ की मिसाल है, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की, डिकम्पोजर की, नन ऑफ देम की। तो फंगस हमारे पास डिकम्पोजर की मिसाल है। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 था उसकी एक्सरसाइज में जितने एमसीक्यूज़ थे वो सॉल्व हो गए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ, इसके हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 का पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज फ्राम 98.6 फ़ारेनहाइट टू 101 फ़ारेनहाइट देन इट्स काज इज़। ये कहता है जब हमारे जो टेम्परेचर है बॉडी का ये 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट से जब 101 फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है तो क्या वजह होती है, तो ये बुखार होता है, फीवर होता है, ठीक है। दूसरा जो है ये कहता है इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज़ फाउंड, कौन से खुराक में ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। तो हमारे पास जो मिल्क है इसमें ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। तीसरा एमसीक्यूज़ है इफ़ यू हैव फ्लू व्हेन व्हाट यू विल डू टू सेव योर सेल्फ एंड अदर्स। तीसरा जो है ये कहता है अगर आपको ज़ुकाम हो तो आप ख़ुद को और दूसरों को बचाने के लिए क्या करेंगे। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है विल स्लीप फॉर मोर टाइम, या इसके बाद ये कहता है कि विल एक्सरसाइज, विल सिट इन द सन, विल वेयर मास्क। अगर आपको ज़ुकाम हो जाए तो अपने आप को और दूसरों की हिफाजत के लिए आप क्या करेंगे। तो विल वेयर मास्क ये हमारे पास करेक्ट आ रहा है। व्हाट इज़ द काज ऑफ पोलियो, जो किस वजह से होता है। तो ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। तो ये हमारे पास वायरस की वजह से होता है पोलियो, ठीक हो गया है। पांचवा इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कंटीजियस डिजीज़। तो ये कहता है कि मुतअद्दी बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है, मुतअद्दी बीमारी से बचाव के लिए ज़रूरी है मास्क पहनना, हाथ धोना, वैक्सीनेशन करना। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। तो ये हमारे पास चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो गए हैं। अब हम चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे जो हमारे पास है मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास दोस्तों चैप्टर नंबर 4 का पहला एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ दीज हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम। ये कहता है कि इनमें से ज़्यादा वॉल्यूम किस चीज़ का है। तो क्रिकेट बैट का है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दूसरा एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ दिस ग्रुप इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये कहता है इनमें से कौन से ग्रुप की करेक्ट सही मिसालें हैं मैटर की 3 स्टेट की। तो स्नो, रेन, क्लाउड, ड्यू, रेन, वाटर वेपर, और इसी तरह स्नो, क्लाउड, स्टिम, रेन, वाटर वेपर्स, क्लाउड।
तो हमारे पास स्नो, रेन, क्लाउड जो है ये हमारे पास करेक्ट एग्जाम्पल्स हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर की। तीसरा हमारे पास है पुट 2 स्पून्स मेड ऑफ स्टील एंड वुड इन ए कप ऑफ हॉट वाटर। आफ्टर फ्यू मिनट्स द स्टील स्पून become hard whereas the wood spoon does not become hard. What does it show? ये कहता है कि आप अगर गर्म पानी में 2 चम्मच डालें, एक स्टील का हो और एक लकड़ी का हो, कुछ देर के बाद स्टील का जो चम्मच है वो गर्म हो जाएगा और अगर लकड़ी का गर्म नहीं होगा तो इसकी वजह क्या है? The steel become hard soon in the presence of wood. Metal is better conductor of heat than wood. Wood is a better conductor of heat than metal. Metal heat the water quickly than wood. तो ये जो बी ऑप्शन है कि मेटल जो है ये बेटर कंडक्टर है ऑफ हीट दैन वुड से, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि हमारे पास जो मैटर है वो मेटल जो है वो कंडक्टर है वुड के बनिस्बत से, यानी इसमें जो हीट है वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा एमसीक्यूज है अ पीस ऑफ आइस हैज़ बीन पुट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर विच पिक्चर इज शोइंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आइस। सो हमारे पास ये जो कहता है कि अगर आप पीस ऑफ आइस हैज़ बीन पुट इनटू गिलास ऑफ वाटर, पानी के गिलास में अगर आप आइस बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें तो कौन सी आइस यानी जो पोजीशन है बर्फ़ की वो ठीक है। तो पोजीशन यहाँ पे होगी बर्फ़ की, यहाँ पर दरमियान में होगा, यहाँ पर होगा, ये ऊपर होगा, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। बर्फ़ अगर आप पानी में डाल दें तो वो ऊपर ही आता है। पांचवा एमसीक्यूज है वाटर, आइस एंड स्टीम ऑल हैव डिफरेंट टेम्परेचर, व्हाट इज़ द ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट। तो हमारे पास ये कहता है पांचवा एमसीक्यूज में ये कहता है कि पानी, बर्फ़ और बुखारात सबको मुख्तलिफ दर्जा हरारत है, ठंडे से गर्म की तरतीब क्या है? ठंडे से गर्म की तरतीब क्या है? बर्फ़, पानी और बुखारात, बर्फ़, पानी और बुखारात, ये इसकी तरतीब है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। इसके एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 5वें बाब के एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तवानाई इनमें से कौन सी एक जो तवानाई की किस्म नहीं है? तो लाइट तवानाई की एक किस्म है, साउंड भी है, हीट भी है, तो वाटर तवानाई की एक किस्म नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। वी हेयर इको व्हेन साउंड, हम इको सुनते हैं जब क्या हो? साउंड हो। हमें गूंज सुनाई देती है जब आवाज़ हो। कुछ फासले पर दीवार से टकराने के बाद वापस आती है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है कि comes after bouncing back from a wall at a certain distance। तीसरा हमारे पास है हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ सनलाइट। सनलाइट में यानी सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं? तो सूरज की रोशनी में हमारे पास 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। इफ़ यू टेक योर हैंड नियरर टू द लाइटेड लैम्प देन टू द वॉल द शेडो ऑफ योर हैंड। ये कहता है जब आप अपना हाथ एक रोशन लैम्प से दीवार की तरफ कर जाते हैं तो आपका हाथ का साया छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। विल बी स्मॉलर। तो ये आपके पास जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, विल बी स्मॉलर, ये बी ऑप्शन ठीक है। 5वां एमसीक्यूज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बरकी तवानाई खाली जगह में मुंतकिल होती हैं। किस में मुंतकिल होते हैं? हीट में, लाइट में, साउंड में, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज में मुंतकिल होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप हीट भी ये कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, लाइट भी, साउंड भी, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हैं। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 6 देखते हैं फोर्स एंड मोशन का, तो इसके एमसीक्यूज देखते हैं। सो दोस्तों, व्हाट इज़ फोर्स? कुव्वत क्या है? पुश एंड पुल, धकेलना और खींचना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? कुव्वत कहलाता है। इसके बाद दूसरा है व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इट इज़ कॉल्ड। जब एक बॉडी अपनी
पोजीशन चेंज करती है तो इसे हम कहते हैं मोशन, ठीक है, यानी हरकत। ऑल बॉडीज़ आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, तमाम बॉडीज़ जो ज़मीन अपनी तरफ खींचती है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। इफ़ वी अप्लाई द सेम फोर्स ऑन ए टॉय कार इट विल ट्रेवल लॉन्गर ऑन, तो ये क्या है, रॉकी साइल, मार्बल फ्लोर ऑफ ब्रिक्स ग्राउंड। तो ये कहता है कि अगर हम एक फोर्स ही अप्लाई करें टॉय कार पर तो ये लॉन्गर ट्रेवल, ज़्यादा आगे जा सकता है। तो कौन सी ये होगी जगह पे ये ज़्यादा हरकत कर सकती है, पथरीली ज़मीन पर, मार्बल फर्श पर, ईंटों की फर्श पर या ज़मीन पर। तो ये मार्बल फ्लोर पर अगर आप किसी भी कार को थोड़ा सा धक्का दे तो वो ज़्यादा फासला कवर करेगी। विच मशीन कंसिस्ट ऑफ ग्रोड व्हील, इनमें कौन सी मशीन में ग्रोड व्हील होता है, कौन सी मशीन के उभरे हुए पहिए होते हैं, ये गियर जो है ये हमारे पास करेक्ट है। विच मशीन कंसिस्ट ऑफ ग्रोड व्हील, तो ये हमारे पास गियर के हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब हमारे पास दोस्तों चैप्टर नंबर 7 है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। हमारे पास पहला MCQs है ग्लास इज़ मेड फ्रॉम सैंड, तो ये ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, ज़मीन के तकरीबन कितने फ़ीसद हिस्से पर खुश्की है, तो 29% हिस्से पर खुश्की है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तीसरे जो MCQs है रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स फाउंड इन द अर्थ आर कॉल्ड, तो ये जो पाए जाते हैं ज़मीन में मुर्दा जानवरों और पौधों की पाए जाने वाली बकायाजात को कहते हैं, तो इसे हमारे पास कहते हैं फोसाइल्स, ठीक है। चौथा हमारे पास है टू मेक थिंग रीयूजेबल इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है, जिसे हम दोबारा रीयूज़ करते हैं तो इसे रिसाइकलिंग कहते हैं। पांचवा और आखिरी MCQs हैं एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़, जो हमारे पास एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, तो हमारे पास ऑयल है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह अब आप चैप्टर नंबर 8 देखें अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के MCQs हैं। इफ़ इट रेन सडनली व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका सही आंसर वेदर कंडीशन, ठीक है। विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव्स वर्टिकल सन रे, तो ये हमारे पास है ट्रॉपिकल, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर अचानक बारिश हो जाए तो आप क्या मुशाहिदा करते हैं, मौसम की हालत। और दूसरा हमारे पास है ज़मीन का कौन सा मुंतकी पर सूरज की अमूदी शुआएं पड़ती हैं, तो इसमें ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल। तीसरा हमारे पास है द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ पोलर जोन इज़, तो ये जो हमारे पास है एक्सट्रीमली कोल्ड, तो इसका जो तीसरे का ऑप्शन है होगा वो हमारे पास एक्सट्रीमली कोल्ड आएगा। और ये कहता है कि कुतबी जोन के इलाकों की आबो हवा है बहुत ज़्यादा ठंडी, शदीद ठंडी। चौथा हमारे पास है ड्यू टू स्मोक एंड गैसेज इमिटेड फ्राम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजेस, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी फैक्ट्री और गाड़ियों से खारिज शुदा धुआं और गैसेज ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाती हैं, यानी ज़्यादा करती हैं। पांचवा हमारे पास है इन हाउ मैनी जोन द अर्थ इज़ डिवाइडेड इन दिस ऑफ क्लाइमेट, तो इसमें हमारे पास कहता है अबवा के एतबार से ज़मीन को कितने मुंतकों में तकसीम किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है 3, तो यहाँ पे बी ऑप्शन 3 है, तो आप इसका 3 लिख लें। नेक्स्ट जो हमारे पास 9th चैप्टर है ये हमारे पास है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसका हम MCQ सॉल्व करते हैं। पहला MCQ है द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी कीप्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ टुगेदर इन द सोलर सिस्टम, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है सन। ये कहता है किस जिस्म के कशश शक्ल सियारों और दूसरे आसमानी अजसाम को निज़ाम शमसी में इकट्ठा रखती है, तो ये सन है, सूरज है। दूसरा है द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 डेज, दिस पीरियड इज कॉल्ड,
ये कहता है कि ज़मीन सूरज की गिर्द 365 दिन में चक्कर मुकम्मल करती है, ये दौरानिया कहलाती है। तो ये शमसी साल कहलाता है, सोलर ईयर कहलाता है। तीसरा है ड्यू टू द एनुअल रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। तीसरा हमारे पास कहता है कि ज़मीन की सालाना गर्दिश और इसके महवर के झुकाव की वजह से मौसम तब्दील होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चौथा हमारे पास है ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इन इज़ पाकिस्तान सिचुएटेड। ग्लोब पर आप देखें तो पाकिस्तान ज़मीन के कौन से हिस्से पर वाक़ हैं? निस्फ कुरा जनूबी। तो ये कहता है कि निस्फ कुरा जनूबी, साउथर्न हेमिस्फीयर। बी जुज़ हमारे पास क्या है? करेक्ट है। और इस तरह अगर हम पांचवा देखें, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। इनमें से कौन से प्लैनेट का कोई भी मून नहीं है? तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है, वेनस का कोई मून नहीं है। अब हमारे पास आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। यहाँ हमारे पास पहला MCQs है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये इस्तेमाल होता है चेक फेवर, बुखार चेक करने के लिए। जो हमारे पास दूसरा MCQs है ये कहता है कि द नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ ए प्रिज्म आर। हमारे पास मंशूर के कोनों की तादाद होती है 5। तीसरा हमारे पास है द सरफेस ऑफ ए क्यूब आर। जो हमारे पास मकब की सतहें होती हैं, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, 6 होती हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा MCQs है, ये कहता है टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वन सेल्फ इज़ नोन एज। खुद की तस्वीर खींचने को कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, सेल्फी। विच आइटम इज़ यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एज अ फर्स्ट एड। ये कहता है कौन सी चीज़ इब्तिदाई तिबी इमदाद में सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आपके पास इंस्टेंट कोल्ड बैक, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। द ब्लड प्रेशर 160/60 इज़। तो ये हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ये जो क्लास 4 की जनरल साइंस के पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक जितने भी MCQs थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।